हेलो दोस्तों। दूसरा चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं सिविक्स का, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस का, वो है हमारा क्लास 6 का डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि डाइवर्सिटी क्या होता है, उसको हमने समझा। अब हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि हमारे यहाँ विभिन्नताएं तो हैं, डाइवर्सिटी तो है, लेकिन उसी डाइवर्सिटी में भेदभाव भी बहुत है। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा जो बिलीफ है, मेरा जो कल्चर है, मेरा जो रिलीजन है वो दूसरों से ऊपर है, वो दूसरे से ज़्यादा बेहतर है। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं दूसरों से। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। तो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है हमारे इंडिया में। हम यूनिटी बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी भरा हुआ है। तो अब क्या है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्यों है? क्योंकि 8 तरह के रिलीजन होते हैं, लगभग मेनली 8 तरह के रिलीजन होते हैं पूरे वर्ल्ड में, और वो 8 तरह के रिलीजन हमारे यहाँ अवेलेबल हैं इंडिया में। दूसरी बात ये है कि हर रिलीजन यहाँ पे प्रैक्टिस्ड है। प्रैक्टिस्ड का मतलब ये हुआ कि हर रिलीजन के जो अपने मंदिर हैं, चर्च हैं, बौद्ध टेम्पल हो गया या कुछ भी जैन टेम्पल हो गया, एवरी टाइप ऑफ टेम्पल इज अवेलेबल। हर तरह का छूट है कि आप अपने तरीके से अपना कल्चर निभा सकते हैं। उसके अलावा डाइवर्सिटी इंडिया में क्यों है? क्योंकि 1600 तरह के लैंग्वेजेस हमारे यहाँ बोले जाते हैं। उसके अलावा मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, मतलब 100 से ज़्यादा तरह के डांस फॉर्म्स इंडिया में अवेलेबल हैं, मतलब लोग करते हैं। यानी इतना ज़्यादा डाइवर्स है हमारा इंडिया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं प्रीजुडाइस। व्हाट इज प्रीजुडाइस? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसका ये मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है, आप जानते होंगे कि किसी के बारे में हम पहले से कोई धारणा बना लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई गरीब है तो हम कहते हैं गरीब है, घर से कुछ भी अगर गायब हुआ हो, हमारा पैसा या कुछ भी, हम कहते हैं वही चुराया होगा। क्यों वही चुराया होगा? क्योंकि पहले से हमने धारणा बना ली है कि गरीब है, मेड है, कुक है, घर में काम करने आ रहा है, तो उसी ने चोरी की होगी। ये टाइप के लोग ऐसे ही होते हैं। भाई क्यों ऐसे ही होते हैं? एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। तो ये होता है प्रीजुडाइज। या उसके अलावा हम एक और चीज, लड़के गिरे तो रोना नहीं है तुमको क्योंकि तुम लड़का हो। तो ये क्या है? ये भी एक तरह का, ये तो बेसिकली स्टीरियोटाइप्स के अंदर में आ जाता है। लेकिन प्रीजुडाइज क्या है? किसी के लिए निगेटिवली चीज़ों को फॉर्म कर लेना, टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। यानी कि दूसरों को निगेटिवली जज करना और उनको इन्फीरियर देखना कि मैं सुपीरियर हूँ और तुम मेरे से थोड़ा डाउन हो। तो ये हो जाता है प्रीजुडाइज, किसी के बारे में पहले से धारणा बना लेना। कई बार होता है किसी के ड्रेसिंग से भी हम धारणा बना लेते हैं। तो when we think that only one particular way is the best way to do the things, we often end up not respecting others who may prefer to work differently. कई बार ऐसा होता है कि हम ये जैसे कुछ अगर बनाना है, कुछ कुक करना है, तो एक ही तरीका तो होता नहीं है कुक करने का, कई तरीके होते हैं। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं नहीं, यही तरीका जो है वो सही है किसी चीज को सोचने के बारे में, नहीं यही सोच जो है वो सही है। तो अपने अपनी सोच को दूसरे पे थोप देना, बोलना कि नहीं यही चीज सही है, दूसरों के बारे में पहले से निगेटिवली फॉर्म करना, नहीं इसकी बातें तो सही हो ही नहीं सकती, ये होता है प्रीजुडाइज। फिर बात आती है स्टीरियोटाइप्स की। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, जिसका जिक्र अभी मैंने किया कि ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। जैसे प्रीजुडाइज, निगेटिवली किसी के बारे में धारणा फॉर्म करना। स्टीरियोटाइप्स मतलब ये मानना कि नहीं ये है तो ऐसे ही होगा। जैसे लड़का है, अगर गिर गया तो उसको रोना नहीं है, लड़के नहीं रोते हैं, ये स्टीरियोटाइप्स। लड़की है, गुड़िया से ही खेलेगी, स्टीरियोटाइप्स। या लड़की है तो वो आर्मी, इंडियन आर्मी में नहीं जाएगी, तो ये स्टीरियोटाइप्स। लड़की है, हवाई जहाज नहीं उड़ाएगी, स्टीरियोटाइप्स। लड़का है, कुकिंग नहीं करेगा, स्टीरियोटाइप सोच। तो ये सब क्या है? स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग है। When we fix people into one image, we create a stereotypes. जब किसी को हम एक तरह के इमेज में फिक्स कर देते हैं तो वो
वो जब बन जाता है स्टीरियोटाइप, हम स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर देते हैं. इट स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यानी कि हम मान लेते हैं कि लड़के एक जैसे ही होने चाहिए, लड़कियां एक जैसी ही होनी चाहिए. लड़के हैं तो वो उन्हें बाहर जाके कमाना है, लड़की हैं तो घर में रहना है. तो ये जो सोच होता है ना, ये होता है स्टीरियोटाइप्स. मतलब हर एक लड़के को या हर एक लड़की को इंडिविजुअल मानना बंद करके उन्हें ग्रुप की तरह हम ट्रीट करने लगते हैं, तो वो हो जाता है स्टीरियोटाइप्स. उनकी यूनिक पर्सनालिटी, उनकी इंडिविजुअलिटी छिन जाती है. ये होता है स्टीरियोटाइप्स. अब बात करते हैं कि इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में क्या फ़र्क है. बहुत ही छोटा सा फ़र्क है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. मतलब अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो इनइक्वालिटी होना ही होना है. तो सबसे पहले बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव और इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता. दोनों में ये फ़र्क है कि डिस्क्रिमिनेशन तब होता है व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स. डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब लोग अपने प्रेजुडाइज पे वर्क करते हैं. प्रेजुडाइज अभी मैंने आपको समझाया कि जहाँ पे निगेटिवली थॉट आके दूसरों को इन्फीरियर समझना और अपने आप को सुपीरियर समझना. तो ये डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव तब होता है जब लोग जो है अपने मन में पहले से ही किसी के लिए बना के रखते हैं स्टीरियोटाइप्स या फिर प्रीजुडाइज कि ये जो है पर्सन इसको ऐसे ही होना है. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि जैसे लड़का और लड़की है, तो अगर हम मान लेते हैं कि लड़की जो है, जितनी भी लड़कियां होती हैं उनको घर में ही रहना है या 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, लड़के निकल सकते हैं, तो ये हो जाता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव. हमने भेदभाव किया और इसी की वजह से असमानता भी आती है. अब डाइवर्सिटी कैन बी द सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये जो विभिन्नताएं हैं ये डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स हो सकता है, क्योंकि इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, क्लास, जॉब एक्सेट्रा. यानी कि हम जो है वो जेंडर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इवन कपड़े के बेसिस पे, जॉब के बेसिस पे भी भेदभाव करते हैं. जॉब के बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई कूड़ा साफ करने वाला है वो भी अपना जॉब कर रहा है, और कोई अगर इंजीनियर है वो भी अपना जॉब कर रहा है. लेकिन एक इंजीनियर को जो आप इज्जत देते हैं, जो आप रिस्पेक्ट देते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, वैसे आप एक कूड़ा उठाने वाले से बात नहीं करते हैं, जबकि दोनों का ही जॉब है. तो जॉब के बेसिस भी इनके बीच में भेदभाव किया जाता है. कपड़े, कोई अगर खराब कपड़े पहना है तो ऐसा लगेगा कि ये जो है गरीब है और उससे उतने रिस्पेक्टफुली कोई बात नहीं करता है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं डिस्क्रिमिनेशन. और फिर अब बात आती है कि इनइक्वालिटी क्या होता है. इनइक्वालिटी मतलब असमानता. मतलब जो अपॉर्चुनिटी एक पर्सन को मिल रही है वो दूसरे को नहीं मिलती है, वो जाता है इनइक्वालिटी. तो people who are poor do not have the resources or the money to meet the basic needs of food, clothing and shelter. This is inequality. मतलब कि जो लोग गरीब हैं उनके पास उतने साधन नहीं होते हैं, उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल कर पाए, जैसे खाने के, कपड़े के और शेल्टर के. तो इसको हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान. तो इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी. जैसे कि अगर कोई गरीब है, वो अगर बीमार पड़ता है तो उसके पास सिंस पैसे नहीं हैं तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाता है, वो एक सरकारी हॉस्पिटल में ही जाएगा, जहाँ पे वो कितना भी ज़्यादा बीमार हो उसको लंबी लाइन का सामना करते हुए ही डॉक्टर के पास वो पहुँच सकता है. तो ये है इनइक्वालिटी, क्योंकि पैसों का डिफरेंस है, रिसोर्सेज का डिफरेंस है, तो ये हो जाता है इनइक्वालिटी. एक तरीका ये भी है इसको समझने का कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि एक ही घर में अगर लड़का और लड़की है, उनके बीच में अगर भेदभाव किया जा रहा है, एक को हर चीज़ की छूट है, दूसरे को नहीं है, तो वो हो जाता है हमारा भेदभाव. और इनइक्वालिटी क्या होता है कि आपके घर में अगर कोई मेड आ रहा है
तो आपके पास जो सुविधाएं अवेलेबल है वो आपके मेड के पास नहीं है, क्योंकि वो गरीब है, वो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये हो जाता है असमानता दो लोगों के बीच में, इनइक्वालिटी। और इस इनइक्वालिटी की वजह से उनसे भेदभाव भी होता है, उन्हें ह्यूमन नहीं समझा जाता है कई बार। तो ये क्या अपने जैसा नहीं समझा जाता है। तो पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट द बेसिक नीड्स, ये हो जाता है इनइक्वालिटी। और दीज पीपल कैन ऑल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन, और इन लोगों को भेदभाव भी झेलना पड़ता है। ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट भी अगर इक्वल नहीं है उसके बेसिस पे भी भेदभाव होता है। तो इनइक्वालिटी का क्या मतलब हो गया, दो लोगों के बीच में असमानता, मतलब एक के पास रिसोर्सेज है, दूसरे के पास नहीं है, एक के पास चांसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, दूसरे के पास नहीं है, तो वो इनइक्वालिटी हो गया। और इस इनइक्वालिटी की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर इनइक्वालिटी नहीं है उसके बावजूद भी भेदभाव होता है लोगों के बीच में, तो वो हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन। छोटा सा डिफरेंस है लेकिन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि 1891 में पैदा हुए थे और 1956 में जिनका डेथ हो गया था। तो इन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान के फादर भी कहे जाते हैं। इसका डिटेल में आगे हमें पढ़ना है। तो स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, अब इक्वालिटी के लिए जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्वालिटी के लिए तो बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, ताकि इक्वल सबको ट्रीट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट या फिर जेंडर। Along with the fight of independence against British, Dalits, women, tribals and peasants were fighting for equality. सिर्फ आज़ादी से लड़ाई के लिए मतलब जो आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी ब्रिटिश के खिलाफ, सिर्फ उतनी ही नहीं थी, उसके साथ साथ एक और लड़ाई चल रही थी हमारे देश में। वो था कि औरतों को, ट्राइबल्स को, गरीब को, सबको इक्वालिटी मिल सके, इक्वल समझा जाए, ह्यूमन समझा जाए। तो in 1947 our constitution gave the right of equality and untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें हमें राइट्स मिले इक्वालिटी का, और जो अनटचेबिलिटी क्या होता है, छुआछूत। पहले के लोग मानते थे कि मतलब अगर कोई लोअर कास्ट है तो वो आपको छू नहीं सकता, वो मंदिर में नहीं जा सकता, दूर ही रहेगा। तो ये जो अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस हो रहा था, इसको एक क्राइम के रूप में देखा गया और इसको लीगली लॉ से हटा दिया गया। और मतलब इसको हटा दिया कि ये चीज़ें नहीं होंगी, और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो एक क्राइम है और उसे सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर, जिसका समरी मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। बाकी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छोटी सी कहानी है इसमें, जिसमें ये होता है कि उनके वो अपने फादर से मिलने जब जाते हैं ट्रेन से, तो वो वेल ड्रेस्ड होते हैं थोड़ा, तो क्योंकि वो एक दलित थे, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे, उन्हें लगा कि ये किसी बड़े घर से, ये कोई शायद ब्राह्मण वगैरह है, तो वो सोचे कि उनके हेल्प करते हैं रिक्शा वगैरह पकड़ाने में। लेकिन जब उनसे वो नाम पूछे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब अपना नाम बताया, तो उस स्टेशन मास्टर को पता चल गया कि ये जो है वो तो दलित है। तो उन्होंने वहाँ से उनकी मदद करने से मना कर दिया और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद जब वो बाहर गए तो कोई भी रिक्शा वाला उनको लेके जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि रिक्शे वालों को ये लगता था कि अगर ये दलित का जो बच्चा है वो अगर मेरे रिक्शे पे बैठ जाएगा तो उसके बाद उनके रिक्शे पे कोई बड़ी कास्ट के लोग नहीं बैठेंगे, ब्राह्मण वगैरह नहीं बैठेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्हें किसी ने भी रिक्शा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रोवाइड नहीं किया, और उन्हें कई किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा। तो ये जो इंसिडेंस था वो उनके लिए बहुत ही दुखदाई था। उसके बाद से उन्होंने ठाना कि ये इस तरह का जो भी छुआछूत की जो बातें हैं वो हटा के रहेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लॉ पढ़ा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उनका एक बहुत ही अहम रोल था, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इसीलिए फादर भी कहे जाते हैं। बाद में
इसी के चलते, इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लॉज बना दिए, उसके बाद भी जो है दलित जो है उन्हें इवन आज भी अगर हम कहें तो सामने सामने तो नहीं बोलते हैं, लेकिन कई जगह गाँवों में अगर आप देखेंगे तो आज भी ये प्रैक्टिस चालू है। लोग जो है आज भी भेदभाव करते हैं दलित से या फिर नीचे जातियों से। तो ये थी उनकी कहानी। और इसके बाद से उन्होंने इवन बौद्ध धर्म भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या होता है कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई कास्टिज्म नहीं है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो ये थी इनकी कहानी। यहाँ पे समाप्त होता है हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी विभिन्नताएं और उसके अंदर भेदभाव, जिसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स टर्म्स पढ़े जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रीजुडाइज मतलब किसी के बारे में पहले से ही अपने मन में धारणा बना लेना, वो भी निगेटिव, कि नहीं ये जो करेगा वो गलत ही करेगा, जो निगेटिवली जो, और दूसरे को इन्फीरियर समझना, जो पहले से ही हम बना लेते हैं प्रीजुडाइज, उसे कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। मतलब कि सबको ह्यूमन इंडिविजुअली ना ट्रीट करते हुए एक ग्रुप के रूप में ट्रीट करना, इंडिविजुअलिटी जिसका खत्म कर देना, यानी कि एक कैटेगरी बना देना कि लड़के, सारे लड़कों को ऐसा होना चाहिए, सारी लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, अमीरों को ऐसा होना चाहिए, गरीबों को ऐसा होना चाहिए। तो ये जो होता है वो हो जाता है हमारा स्टीरियोटाइप्स। मतलब इसमें निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, मतलब पहले से ही किसी के लिए बना लेना कि ये जो है ऐसे लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा डिफरेंस, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का, कि डिस्क्रिमिनेशन जो है किसी के भी बीच में, सेम रिसोर्सेज के बीच में, मतलब अगर सेम रिसोर्सेज है, एक घर में है, उसके बाद भी उनके बीच में भेदभाव हो जाता है, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इनइक्वालिटी मतलब लोगों के बीच में, मतलब दो लोगों के बीच में अगर इक्वल दोनों के पास रिसोर्सेज नहीं है, एक अमीर है एक गरीब है, असमानता इसे कहते हैं, और इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, और अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।